हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, किस तरह से आपको आपके पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, किस तरह से व्यू किया जाता है मेरे व्यूअर्स को। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। तो चलिए देखते हैं हम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें लोग किस तरह से व्यू करते हैं या क्या गॉसिप करते हैं, ओवरऑल सब बता दीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मून, वाह, 3 ऑफ सोर्ड्स। लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये बहुत अलग है, मतलब अजीब बात है, क्योंकि कब लोग ना कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं। अब अच्छा, और लोगों को कभी किसी की तकलीफ भी नहीं दिखती। लोग हमेशा बुराई करते हैं और हमेशा, मतलब लोग ना हमेशा परेशान करने के लिए ही होते हैं, पता नहीं क्यों, बट ये मतलब जज करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। चलें और देखते हैं। बट लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप तकलीफ़ में हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी चीज़ से मतलब इमोशनल पेन है आपको, ये चीज़ लोगों को समझ में आ रही है। ये चीज़ थोड़ी मुझे अजीब लगी, इस वजह से मैंने वाव बोला। ओके, वाव, एम्प्रेस। एक बार सॉरी गाइज, सॉरी। मैं ये डाल दूँगी, टाइम डाल दूँगी, क्योंकि ना मेणबत्ती, दिया, मेणबत्ती जो भी आप बोलते हो, वो जल नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम ले लिया। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है? ओके, 5 ऑफ सोर्स और 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आ रहा है? वाह, ओके, बॉटम में है 4 ऑफ सोर्स। तो लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप ना एक तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, या जो भी रिलेशन है आप अपना अपने तरफ से 100% देने वाले पर्सन हो, और आप ना सबका बोझ उठाते हो, किसी को ना नहीं बोलते हो, और हमेशा मतलब लोग आपके ऊपर काम डालते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, और ऊपर से बोलते हैं कि तुम क्या करती हो या क्या करता हो, क्या करते हो, तुम कुछ भी नहीं करते हमारे लिए। तो इस तरह की मुझे लोगों को भी ये चीज़ दिख रही है कि आप ना बहुत कुछ कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, सब कुछ चीज़ें सब सही जगह करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बर्डन हो सकता है आपके लाइफ पे, आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, करियर की या रिलेशन की या फाइनेंस की, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रहे हैं, या लोन भी हो सकते हैं। तो लोग यही चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऊपर से इसके आसपास के लोग भी इसे समझते नहीं हैं। और बट फिर भी ये पर्सन ना खुद को लेके बहुत मतलब इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, किसी को अपना दुखड़ा नहीं सुनाता है, हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी रहता है, और खुद के लिए जीने की कोशिश कर रहा है, फाइनेंस के लिए काम कर रहा होगा, या अपने लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आप बहुत एनर्जी के साथ उसे पार कर रहे हो। लोग यही देख रहे हैं कि भाई ये ना एक रियल योद्धा
है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जो एक योद्धा की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक ऐसा योद्धा है जो भले ही कितने भी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों ना हो, फिर भी उसे फेस करके अपने लाइफ में खुशियाँ लाने की कोशिश कर रहा है। लोग यही देख रहे हैं कि ये एक ऐसा इमोशनल पर्सन है, बट इमोशन के साथ ये अपने फाइनेंस को भी बहुत अच्छे से संभालना जानता है। ये बस पैसे कमाना नहीं तो फाइनेंस, देखिए जितना पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है उतना ही पैसे को सही से इस्तेमाल करना, सेव करना ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यही चीज़ दिख रही है कि भाई ये ना, बट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि आप ना लोगों को ऐसे दिखा रहे हो कि भाई मैंने ब्रेक लिया हुआ है अपने लाइफ में, मैं कुछ नहीं कर रहा है, बट ये पीछे शायद आप पीछे कर रहे हो, लोगों को ये चीज़ दिख नहीं रही है, या शायद आपने अपने लाइफ में ब्रेक लिया हुआ है, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे एनर्जी भी हो सकती है। ओके, बीच में आया तो मैंने बोल दिया कंफ्यूज मत होना। ओके, या किसी रिलेशन से आप डेफिनेटली किसी पर्सन से हो या किसी रिलेशन से हो, आपने मुंह मोड़ लिया है, अब आप किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, स्टक हो, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि भाई मैंने बहुत किया है बट सामने वाले पर्सन मुझे उतना समझ नहीं रहा या उतना अटेंशन नहीं दे रहा। इस वजह से अब आपने अपने लाइफ में ब्रेक लिया हुआ है, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, और अब आप किसी को निगलेक्ट कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता, आप किसी को तो इग्नोर कर रहे हो और वो पर्सन आपकी तरफ देख रहा है। आप भी चाह रहे हो कि आप उससे बात करें, बट आपने खुद के पैर मतलब ज़मीन में गाड़ दिया है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि भाई अब आप निगलेक्ट कर रहे हो उस पर्सन को, अब आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। किसी के साथ ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, या किसी पे आप ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो, या कोई आप पे ट्रस्ट नहीं रख रहा है, या आपके साथ बहुत चीज़ें हिडन रखी है किसी अपने ने आपको बहुत सारी चीज़ें छुपाई है आपसे, आपको बताई नहीं है। किसी अपने ने आपके ट्रस्ट या बिजनेस में लॉस, किसी ने अपने ने चीट किया हुआ है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, पहले एक और कार्ड निकालती हूँ, फिर उसके बाद बोलती हूँ। वाह, स्टार का कार्ड है इसलिए मैंने ऐसा रखा है। बॉटम में 3 ऑफ, वाह 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 वाह, यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्स है। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के तो हाल भाई बहुत बुरे थे, रो रो के रात निकाल रहे थे, रो रो के दिन निकाल रहे थे, अकेले रह रहे थे, किसी को बोल नहीं रहे थे, खुद के आंसू खुद ने पोंछे हैं। और इसके बाद आपने सीधा भगवान, आप ही हो महादेव जी, जो करना है आप ही, नैया पार लगा दो हमारी इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। सॉरी गाइस, बट लिटरली मुझे कोई ऐसा मुझे कोई लड़की की एनर्जी बहुत ज़्यादा इसमें दिखी। कोई लड़की है जो रो रही है, ऐसे पैर वो सुकड़ के, ऐसे हाथ पे अपना सिर रखा हुआ है, रो रही है और खुद ने ही अपने आंसू पोंछे हैं। और ब्लैक और रेड कलर के शायद फ्लावर है उसके ड्रेस पे, या ब्लैक कलर का ड्रेस है। मुझे ये चीज़ नोटिस हो गई तो मैं बता रही हूँ। और वो लिटरली महादेव जी को पुकार रही है और बोल रही है कि अब जो होगा आपके भरोसे ही होगा, आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, ये रोने की एनर्जी है और ये महादेव जी है, जो आप महादेव जी को पुकार रहे हो, बोल रहे हो जो मेरे लाइफ में होगा अब आप ही करोगे। शायद ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, अभी की एनर्जी हो सकती है, फ्यूचर की एनर्जी है, मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे ये चीज़ दिखी तो मैंने बताई। ओके, तो किसी के साथ आप नो कांटेक्ट में हो, डेफिनेटली हो। कोई रिलेटिव हो सकता है, एक्स हो सकता है, कोई भी हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो, किसी के साथ। तो किसी को आपने ब्लॉक किया है या किसी ने आपको ब्लॉक किया है। उसके बाद जो भाई आपने अपने लाइफ में चेंज लाया है, पार्टी, देखो हम रोएंगे, हम जो भी करेंगे अकेले में करेंगे। हम महादेव जी के भक्त हैं भाई, हम बाबा के भक्त हैं, रोएंगे जो भी करेंगे अंदर करेंगे, किसी के सामने नहीं रोएंगे। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। देखिए, मैं महादेव जी को बोल रही हूँ, मेरे और व्यूअर्स भगवान कृष्ण को मानते होंगे, हनुमान जी को मानते होंगे, माता रानी को मानते होंगे, जिनका अपने अपने भगवान के ऊपर, अपने अपने इष्ट के ऊपर
है वो अपने अपने एज को लेके रो रहे थे। बट हाँ, आपने ये चीज़ बोली है कि जो होगा देखा जाएगा, हम हमारे भगवान के साथ सामने रोएंगे, किसी और के साथ नहीं रोएंगे। ऐसे वाली एनर्जी मेरे व्यूअर्स की थी। और लोगों को ऐसे दिखा रहे हो भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत कम लोगों से मिलता हूँ, बट ऐसे लोग हैं कि भाई 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 भाई। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। फिलहाल मेरे व्यूवर्स के लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिख रही है मुझे। ओके, बताना तो पड़ेगा ही, किसी न्यू पर्सन की एंट्री, एक्स की नहीं दिख रही है मुझे। तो जो दिखेगा मैं वही बताऊंगी। उसके लिए आप एक स्टार की तरह हो जो चमकता है, एक सितारा है जिसे मतलब लोगों की विश है, ऐसा बोलोगे उसकी विश है आपकी, आपको पाए तो हाय 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 ज़िंदगी संवर जाए, इस टाइप की एनर्जी मुझे उस पर्सन की दिख रही है। ओके, तो और देखेंगे वो पर्सन तो फुल्ली इमोशनल है आपके लिए। बट यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो शायद आप उस पर्सन मतलब शायद आप अपने पास्ट का जो भी ट्रॉमा है या पास्ट का जो हार्ट ब्रेक है उससे उभर नहीं पाए हो। तो आपको वो चीज़, आपको देखो हर किसी को सीखना ज़रूरी है। जो हमारी लाइफ में गलत हुआ उससे जो एक्सपीरियंस है उससे सीखना ज़रूरी है। बट हर किसी के ऊपर शक करना, हमें सबको चांस देना चाहिए। बट हाँ, हमें हमारी बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए, हमारे बाउंड्रीज़ के अंदर किसी को नहीं आने देना चाहिए, ये हमारे ऊपर रहता है। इस वजह से बोल रहे हो। ओके, कोई तो आपके बारे मुझे एक्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एक मिनट, एक्स की भी है और जिनके एक्स पार्टनर नहीं है, जिनकी शादी हुई है या जिनके मतलब किसी ऐसे पर्सन ने जिसके ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट रखा था, ऐसे पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो वहाँ पे इमोशन उभरते हुए दिख रहे हैं। और मुझे किसी के एक्स की भी एनर्जी दिख रही है। तो मैं एक बार निकालती हूँ कि भाई 3 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली एक्स ही है ये, आपके एक्स मैं बोल रही हूँ। और जिनके मतलब एक्स नहीं है वो ऐसे समझे कि एक ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ गलत किया था, बेवजह गलत किया था, वहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपके साथ गलत किया गया है। तो वो पर्सन लिटरली आपके बारे में किसी से इन्फॉर्मेशन लेते हुए दिख रहा है, किसी को आपके बारे में पूछते हुए दिख रहा है। इसके अंदर इमोशन जग रहे हैं, इसको फील हो रहा है कि आपके लिए, इनके अंदर अब आपके लिए इमोशन है, प्यार है, और आपके बारे में किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं। ओके, हेरोफेंट क्यों है यहाँ पे? ओके, बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, लोग मेरे व्यूवर्स किस तरह से व्यू कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लोग आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आप टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हो, या आपके अंदर एक हीलर की वाइब है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार का कार्ड था और यहाँ पे भी हेरोपेंट है। तो आप ना लोगों को हील करते होंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, फोकस हो, और आपके तरफ एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग है लोगों की। और लोगों को ऐसा लगता है कि वही चीज़ आ रही है कि आप ना अपने जो आपके कर्तव्य है, जो आपके कर्मा है, अगर आप वाइफ हो तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बहुत अच्छे से निभाते हो। अगर आप हस्बैंड हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हो, भले उसके लिए आपको कितना ही बर्डन क्यों ना झेलना पड़े। एक आप बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हो। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, अब एक ही इंसान पिता हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, बेटा हो सकता है, और ऑफिस में भी काम कर रहा है। तो आप ना अपने जहाँ पे आपको हस्बैंड बनने की मतलब हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पे आप बेस्ट हस्बैंड हो, बेस्ट मतलब काम, जहाँ ऑफिस में काम करते हो वहाँ पे भी आप बेस्ट एम्प्लॉय हो सकते हो। मतलब आप बेस्ट हो। लोगों के मतलब आप इतना बर्डन लेके चल रहे हो कि शायद आपके मुंह पे वो चीज़ दिखती होगी। मुझे कोई ना वाइट कलर का शर्ट पहन के ब्लैक कलर की स्कूटी गाड़ी, वो अच्छे से नहीं, बट हाँ आप बैग
ब्लैक कलर की जो ऑफिस की रहते हैं ना वन साइड जेंट्स के, तो वो दिखी मुझे। शायद आप सुबह वो पहन के चले गए थे ऑफिस में या आज पहन के गए हो, मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे आपकी इमेज दिखी तो मैंने बताई। आपकी छोटी उंगली में रिंग हो सकती है, छोटी और छोटी के पास की, मतलब ये दोनों में से किसी एक में आपके रिंग हो सकती है। मुझे वो जो दिखा मैंने वो बताया। 5 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल। एक तो मेरे व्यूवर्स इमोशनल हो रहे हैं शायद, या मेरे व्यूवर्स के प्रति कोई इमोशनल हो रहा है ये एनर्जी दिख रही है। बट हाँ मुझे ज़्यादा करके ये एनर्जी आ रही है कि डेफिनेटली मेरे व्यूवर्स को कोई ना कोई इमोशनली अवेलेबल हो रहा है। इमोशनली शायद कोई फ्रेंड आपसे बोल रहा है कि तुम मुझे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम, बट आप ना उसे, अब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो, या कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंट्री, अगर आप सिंगल हो या आपके साथ चीटिंग हुई है तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आते हुए दिख रहा है, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हो, आप मतलब एक डर बैठ गया है कि नहीं भाई ये भी मेरे दिल के साथ खेल जाएगा, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। और लोगों को भी शायद ये लग रहा है कि आप ना अवेलेबल नहीं हो रहे हो, आप चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हो, और लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, या आपके लाइफ में बहुत सारे झगड़े हैं, झमेले हैं, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और आप अपने लाइफ को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे भी लोगों को लग रहा है। और आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग वाले नेचर हो सकते हो, आप जितना है उतने में से भी दान करते होंगे। अगर आपके पॉकेट में 10 रुपये पड़े होंगे तो किसी को 5 रुपये आप देते होंगे। आपकी एनर्जी इस टाइप की दिख रही है मुझे। ओके, अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, आज की रीडिंग ना मुझे अधूरी पता नहीं क्यों लग रही है। अगर मुझे फिर से ये इंट्यूशन आई ना, मैं इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो निकालूंगी। अगर आप बोले कमेंट में लिखिए, पता नहीं, बट मुझे ना आज की रीडिंग अधूरी लग रही है कि कुछ तो बाकी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो और बताना है, कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी आ रही है। तो इंट्यूशन आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम भी हो गया। ओके, आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप अपने इमोशन को बहुत कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम में आपको किसी पार्टनर मिलेगा, अगर बिज़नेस में चाह रहे हो तो किसी की हेल्प मिल सकती है, कोई पुराना फ्रेंड मिल सकता है, या अगर आप चाह रहे थे कि मेरे लव लाइफ में कोई पर्सन एंटर करे तो वहाँ पे मुझे किसी न्यू पर्सन की एंट्री मिलती हुई दिख रही है। या अगर आप चाह रहे थे कि एक्स वापस आ जाए तो मुझे वहाँ पे थोड़ा दिख रहा है कि वो अभी भी अपनी बाउंड्री सेट करते हुए ही दिख रहे हैं, वो खुद को ही सेव करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी, लॉजिकली हर चीज़ को आप ना अपने हर्ट को तो ओपन रखोगे, उसका कोई डाउट नहीं है, बट आर्गुमेंट में बहुत ज़्यादा माहिर रहोगे, लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और आप ना अपने दिल तो ओपन रहेगा, बट दिल से ज़्यादा आप ना दिमाग के सुनने वाले हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी लेडी बहुत प्रैक्टिकल रहती है। और एम्परर तो आप अगर टैरो देख रहे हो बहुत पहले से, आपको टैरो का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपको पता होगा, एक तो वो मेजर कार्ड है, ऊपर से एम्परर है, तो आपकी एनर्जी देखो कहाँ पे जाने वाली है। कोई गेट टुगेदर हो सकता है, किसी फंक्शन में जाते हुए, किसी ऑफिस में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। आप फंक्शन अपने लोगों के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। किसी सिचुएशन में आपको लगेगा कि मैं स्टक हूँ, और आपको लगेगा कि भाई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। वहाँ पे आप यूनिवर्स के ऊपर चीज़ें सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो करने की ज़रूरत है, और बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो मुझे ज़्यादा। तो आप आने वाले टाइम में बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो कि खुद के पास किसको अपने लाइफ में एंट्री करनी है, किसको नहीं करनी है, मुझे कौन सी चीज़ करनी है। मतलब आप बहुत सेफ जोन में चलने वाले हो आने वाले टाइम में।
मुझे फाइनेंशियली कुछ नहीं दिखा, तो मैंने फाइनेंशियली आज मेरे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस या कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली कुछ दिखा ही नहीं है रीडिंग में ओवरऑल। तो ओके, सन बॉटम में है, सन 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 सन। तो सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपके पास जो चीज़ है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ग्रैटिट्यूड शो करे और आपका जो फ्यूचर है उसके लिए काम करे। अगर आपको लगता है कि सेटिस्फाइड हूँ जितनी चीज़ें हैं, देखिए सेटिस्फाइड रहना अच्छी बात है, उस वजह से हमें तकलीफ नहीं होती या हम वो बिना बात के टेंशन नहीं लेते, वो चीज़ अच्छी है। बट हम उतने में ही खुश रहेंगे तो हम हमारे लाइफ में ना न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि जितनी चीज़ें हैं उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोले और अपने लाइफ में फ्यूचर के लिए और कुछ करने की कोशिश करें, एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करें। कुछ सोच रहे हो तो उसे एक्शन में लाने की कोशिश करें और अपने गोल के तरफ आगे बढ़े। प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस यूज़ करके चीज़ों को डील करने की कोशिश करें। ओके, और आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, फाइनेंस है, जो भी है वो पूरा का पूरा और अपना एफर्ट, अपना हार्ड वर्क, बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशन में हो, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ पे अपना 100% लगाओ। जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हो, जो भी चीज़ है वहाँ पे लगा दो। ओके, ये आपके लिए अच्छा होगा। और आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी है और आपको जो रात को नींद नहीं आती, तो आपको सबसे पहले तो खुद को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, खुद को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें मुझे रोक रही है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे तकलीफ़ दे रही है, इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकती, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और फिनिश करो, जो भी चीज़ है फिनिश करो, क्लियर करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे ही तुम इस चीज़ से आगे बढ़ोगे, तुम्हारे लिए एक बेस्ट टाइम, बेस्ट चीज़ जो भी है, बेस्ट टाइम, बेस्ट चीज़ इंतज़ार कर रही है। ओके, सच में बहुत अच्छे कार्ड आते हुए दिख रहे हैं मुझे। खुद के लिए स्टैंड लेना, व्हील ऑफ फॉर्चून, आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले 3-4 साल अगर आप इस चीज़ से निकल गए, उसके बाद आने वाले 3 साल और 3 से 4 साल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बस आपको अपनी एंजाइटी को कम करना है और स्ट्रेस को कम करना है, और जितनी मैंने गाइडेंस दी है उसको अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली अपने करियर में, अपने रिलेशन में जो भी चीज़ें हैं एक्शन में लाओ, एक्शन ले लो अपने गोल के लिए, अपने करियर के लिए। और जो भी रिसोर्सेस है उसे, जो भी एफर्ट डाल सकते हो वो डालो। रिलेशन में, बिजनेस में, जॉब में, हेल्थ में, सब चीज़ें चेंज होते हुए दिख रही है। और जो चीज़ें हैं उसके लिए थैंक्स बोलना सीखें यूनिवर्स को। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।